सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताते हुए प्रभु के और नजदीक जाने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जुलाई की 31 तारीख है, बुधवार है और आज का दिन का मुख्य संदेश यह है, ईश्वर के राज्य की तुलना करते हुए प्रभु बताता है, ईश्वर के राज्य छिपे हुए खजाने के भांति है। और एक उदाहरण में प्रभु बताता है, ईश्वर का राज्य खेत में छिपे हुए खजाने साथ ही साथ एक अनमोल मोती के सदृश है। एक अनमोल मोती के सदृश है। ये दो अलग अलग लोग इस अनमोल मोती को पाने के लिए और उस खेत में छिपे हुए खजाने को प्राप्त करने के लिए अपना सब कुछ निछावर करते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, सब कुछ बेच देते हैं और उसको पाने की उस होड़ में, उस कोशिश में, उस प्रयास में लगे रहते हैं। क्योंकि जिसको पता है उस खजाना और खजाने के अंदर क्या क्या है, वही व्यक्ति बाकी सबको छोड़कर उस खजाने को प्राप्त करने के लिए हर कुछ अपने धाव में लगा सकता है, अन्यथा कोई ऐसा नहीं करेगा। जिसको पता है कि उस अनमोल मोती की कीमत क्या है, वही व्यक्ति बाकी सब कुछ छोड़कर, सब कुछ त्याग कर, सब कुछ बेचकर उस अनमोल मोती को खरीदने के लिए अपना सब कुछ दांव में लगा सकता है। इसलिए इस दो उदाहरण के द्वारा प्रभु हम सबों को स्वर्ग के राज्य के बारे में बताता है, समझाता है, सिखाता है। आइए हम इन सभी वचनों को सुनते हुए इस बात को समझें, स्वर्ग का राज्य आखिर है क्या। वैसे हम लोगों को पता है, स्वर्ग का राज्य कोई खाने पीने का नहीं है, मौज मस्ती का नहीं है। संत पौलुस बताता है, स्वर्ग का राज्य खाने पीने का नहीं बल्कि पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद का विषय है। स्वर्ग का राज्य पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद का विषय है। यानी कि ये आनंद जो है पवित्र आत्मा से प्राप्त होने वाला वो आनंद, ये खुशियां पवित्र आत्मा से प्राप्त होने वाली वो खुशियां जो दुनिया नहीं दे सकती, दुनिया की चीजें नहीं दे सकती, दुनिया की वस्तु नहीं दे सकती, दुनिया के लोग नहीं दे सकते, दुनिया के कोई भी तत्व, व्यक्ति या शक्ति नहीं दे सकते। ये सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद का विषय है। यह है स्वर्ग राज्य। स्वर्ग राज्य की तुलना इस प्रकार से की गई है, पवित्र आत्मा से प्रदत्त आनंद का, खुशी का विषय है। जब इंसान पवित्र आत्मा से संचालित होगा, पवित्र आत्मा से संचालित होते हुए जीवन बिताएगा, सच्चाई के मार्ग पर चलेगा, प्रेम के मार्ग पर चलेगा, ईमानदारी के मार्ग पर चलेगा, न्याय के मार्ग पर चलेगा, प्रभु के बताए हुए सिद्धांतों पर चलेगा, प्रभु के मूल्यों पर चलेगा, प्रभु के वचनों पर चलेगा और ऐसा जीवन व्यतीत करते हुए जो आनंद, जो खुशियां, जो प्यार उसको प्राप्त होगा, जो शांति उसको प्राप्त होगी, ये दुनिया के चीजों से अलग है, भिन्न है। और इसी को हम कहते हैं पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद का विषय है। इसलिए प्रभु आज के वचनों के द्वारा हम सबों को निमंत्रण देता है, स्वर्ग के राज्य के विषय में हम सभी गहराई में जानें, समझें, अध्ययन करें और उसको प्राप्त करने के लिए हम दिन प्रतिदिन उस कोशिश में लगे रहें। जिस प्रकार से उस खजानों को प्राप्त करने के लिए, उस अनमोल मोती को प्राप्त करने के लिए वो लोग लगे हुए थे, वैसे ही हम भी लगे रहें। हम इस दुनिया में खो ना जाएं, दुनिया में भटक ना जाएं, दुनिया के चीजों के पीछे ना आए। दुनिया का आनंद क्षण भंगुर है, दुनिया की खुशी क्षण भंगुर है, दुनिया की जो भी शक्ति, व्यक्ति, जो भी वस्तुएं हमें खुशियां देते हैं वो 4 दिन के लिए है। इसलिए ये शाश्वत नहीं है, ये क्षण भंगुर है। इसलिए इस बात को जानते हुए, मानते हुए और हम सभी सच्चे आनंद की ओर, सच्चे खुशी की ओर बढ़े। वो है
पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद, उसको प्राप्त करने का प्रयास हम करें। आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 44 से 46 का छोटा सा प्रसंग है। यहाँ पर लिखा है, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए खजाने के सदृश्य है, जिसे कोई मनुष्य पाता है और दोबारा छिपा देता है। तब वह उमंग में जाता है और सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लेता है। यानी कि एक बार इंसान को जब पता चला स्वर्ग का राज्य क्या है, उस खजाने के अंदर क्या है, खजाना प्राप्त करने से क्या होगा, जब इन सभी बातों का ज्ञात होगा, वह मनुष्य सब कुछ छोड़ देगा, बाकी सब कुछ बेच देगा, सब कुछ छोड़ देगा, उसको प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करता रहेगा। शायद संत पौलुस इसी अनुभव को लेकर फिलिपियों को लिखते हुए बताते हैं, फिलिपियों को लिखे हुए पत्र अध्याय 3 पद संख्या 7 में, जिन बातों को मैं लाभ समझता था उन्हें मसीह के कारण हानि समझता हूं, और मसीह के कारण ना केवल हानि समझता हूं बल्कि कूड़ा समझते हुए मसीह को जानने के उस ज्ञान की तुलना में बाकी सभी बातों को कूड़ा समझते हुए मेरे जीवन से बाहर फेंक देता हूं। यानी कि मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ संत पौलुस ने अनुभव किया, उसको वो सिर्फ फिलिपियों को लिखते हुए बताते हैं। यानी कि यीशु को जानना सर्वश्रेष्ठ अनुभव, हम सबों का अनुभव यही हो, हम सबों का अनुभव यही हो। और आज का संत लोयोला के संत इग्नाशियस, एक पुरोहित, धर्म संघ संस्थापक, उन्होंने यही किया। जब उनको प्रभु का प्रेम का अनुभव हुआ, प्रभु के सानिध्य में आए, प्रभु के लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया, अपने दुनियादारी के जीवन के सब कुछ त्यागते हुए प्रभु के लिए उसने अपना जीवन निछावर कर दिया। और दिन में प्रभु हम सबों को निमंत्रण देता है, संत पौलुस के भांति, महान संतों के भांति, हम सब कुछ छोड़कर प्रभु की ओर पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएं, प्रभु के लिए समर्पित हो जाएं, प्रभु के कार्यों के लिए समर्पित हो जाएं। दूसरा उदाहरण यहाँ पर दिया है, स्वर्ग का राज्य उत्तम मोती खोजने वाले व्यापारी के सदृश्य है। एक बहुमूल्य मोती मिल जाने पर वह जाता है और अपना सब कुछ बेचकर उस मोती को मोल ले लेता है। यानी कि जिसको मालूम है कि उसका वैल्यू क्या है, उसकी खूबी क्या है, उसकी अच्छाई क्या है, उसकी समृद्धि क्या है, वही व्यक्ति बाकी सब कुछ छोड़कर या सब कुछ बेचकर उसको अपनाने के लिए कोशिश करता है। वही एक उदाहरण हम सबों के सम्मुख रखा है। स्वर्ग का राज्य प्राप्त करने के लिए भाइयों बहनों, मुझे और आपको, हम सभी लोगों को उन तमाम बातों को, चीजों को, आदतों को, संगतियों को, वस्तुओं को हमें छोड़ना होगा जो हमें वो अनंत आनंद, खुशी देने में वंचित कर सकता है, बाधा डाल सकता है। उन सबों को त्यागते हुए प्रभु के बताए वचन के अनुसार उस खजाने को प्राप्त करने के लिए, उस अनमोल मोती प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना होगा। वही प्रभु हम सबों को शक्ति दे, सामर्थ्य दे, ताकि हम तमाम संतों के भांति उन तमाम बातों को हम छोड़ सकें, उसको अपने जीवन से अलग कर सकें और उस खजाने को, उस अनमोल मोती को प्राप्त करने के लिए हर संभव हम लोग प्रयास करने वाले बन सकें। और वही प्रभु हम सबों को अपनी महती दया से हमारी मदद करें, शक्ति सामर्थ्य प्रदान करें, हिम्मत और साहस दें, ताकि सचमुच हम लोग प्रभु में आनंद मनाएं। जिस प्रकार से संत पौलुस कहता है, प्रभु में आनंद मनाओ। मैं फिर कहता हूं, प्रभु में आनंद मनाओ। बहुत सारी चीजों में हम लोग आनंद मनाते हैं, लेकिन आज का वचन हमें बुलाता है प्रभु में आनंद मनाने के लिए। प्रभु में आनंद मनाने के लिए निरंतर तत्पर रहें, तैयार रहें, भूखे प्यासे रहें, और निश्चित रूप से हम इस आनंद के भागीदारी एक दिन बन जाएंगे। वही प्रभु हम सबों को बरकत दें, हम सबों को आशीष दें।